अच्छा जब तैयारी की अभी आप बात ये तैयारी क्या तैयारी होनी चाहिए, ये कैसी तैयारी होनी चाहिए? इस स्टेज पे भी आके अगर हम तैयारियों की ही बात करेंगे हम तो बहुत पीछे हैं फिर। बिल्कुल, लोगों के प्लान होते हैं 10-15 सालों के। जो बाकी टीम्स हैं वो अपने प्लेयर्स को बहुत पहले से आइडेंटिफाई कर लेती हैं और उनको पता होता है कि हमने इस साल में इस प्लेयर को ऐसे डेवलप करना। और वर्ल्ड कप से पहले वो 4-5 साल पहले वो पहले से डेवलप कर लिया होता उन्होंने। अभी अब मैंने देखा है कि वनडे की अब सीरीज़ है बांग्लादेश के अगेंस्ट और आपने माशाल्लाह 4-5 नए प्लेयर्स ऐसे डाल दिए हैं कि जो मेरा ख्याल है कि भी पाकिस्तान खेलने के लिए भी अभी वो तैयार नहीं थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे। और वापस अभी पाकिस्तान नहीं पहुंचे, एक ऐसा जिनके अंदर शुरली छड़ दी थी है। आपकी सिलेक्शन कमेटी पूरी नहीं है, टीम सेलेक्ट हो गई है सर। पहले टीम सिलेक्ट हुई, दुनिया का वाहिद बोर्ड है। पहले टीम सिलेक्ट हुई, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट हुई जी। एक दिन पहले टीम अनाउंस होगी, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी अनाउंस होगी। क्या क्या कहेंगे इसको? बोलते हैं जो करना ही कर लो। अपनी सबने कलेक्टिवली एफर्ट करके उसको ठीक कर। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली करनी है, लेकिन उसकी शुरुआत भी तो कहीं से करनी होगी। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जैसे एक वर्ल्ड कप का एग्जांपल देख लें, इतना स्टार्क डिफरेंस होता है ना कि कुछ टीमें अच्छी होती हैं, एक थोड़ी सी आगे होती है, एक थोड़ी सी पीछे होती है और मुकाबला पड़ा होता है। हम उस आगे पीछे की दौड़ में बहुत पीछे हैं। हम 7वें 8वें नंबर की हाँ, हम बिल्कुल वो टॉप टियर के नजदीक भी नहीं है। तो ये हमें एक बड़ा अफसोस है इस बात का। इसमें क्या बुराई है? ठीक है, हम नहीं पहुंच सके ना, सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन आपने जो है अजीब व गरीब केओस सा मचाया हुआ है कि जब टीम आती है तो खामोशी के साथ लड़के, आपने देखा होगा वीडियो में, कि लाहौर एयरपोर्ट से अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वरना उमूमन ये होता था कि कप्तान बात करता था या कोच बात करता था। फिर उसके अलावा आपने जिस तरीके का ये रवैया इख्तियार किया हुआ है, ना कोई प्रेस रिलीज मिलता है कि भाई प्रेस रिलीज तो आप इशू करें। बड़ी बात है अगर वो जाते हैं तो। अब नहीं, हाइप बड़ी बन बात गई क्या है? बहुत ज्यादा। नहीं तो बाबर ने डोमेस्टिक नहीं खेलना और खेलना क्या है? या तो ना उन्होंने वर्ल्ड कप यार, चार साल उससे में तो पाकिस्तान खेलते को। नहीं है ना, खेलते नहीं नहीं, है ना, यही तो मतलब कह अगर रहा हूँ कि या हारिस तो ना रोको बाबर कोई बाबर कहते हैं। कॉलर अपना ऊंचा करे इस वजह से कि मैंने तो पाकिस्तान को लगातार 5 मैचेस जिता दिए हैं, 2 वर्ल्ड कप जिता दिए, तो मेरा कॉलर नीचे होता है डोमेस्टिक के बच्चों से खेलने से। और भाईजान आपसे 10 स्कोर नहीं हो रहा, आप आगे ग्राउंड पे आए, आपके नहीं, खेले, आपसे हम अगर 100 भी हो रहा हो, 100 भी हो रहा हो नहीं तो नहीं हो रहा डोमेस्टिक ना। में खेलने में देखिए क्या चले, बुराई है? हम मान लेते हैं। मैं बैठा मैच देख रहा था, अभी जो पिछला मैच हुआ है, जो शॉट मारते थे वो ऊपर पौड़ियों पे जाके गिर रहा था। क्या कुछ बल्ले में कोई बल्ले में चेंजेस आई हैं या टेक्निक में चेंज आया, लड़के तगड़े हो गए? मैंने ऐसे छक्के अपनी जिंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। क्या है ये? दोनों तरह से गलत है, छोड़ दे भाई। नहीं, ये गलत, उनकी नजर नहीं आ रहा क्रिकेट बर्बाद हो रही है। वही चीजें वो जो टीवी पे बैठ, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया, ये खैर इससे हट के बात है लेकिन वैसे देता हूं। आपने शायद स्टेटमेंट सुनी हो आकिब जावेद की, उन्होंने बोला कि मैं वो ट्रेनर या कोच हूं, अगर किसी बॉलर को 140 की पेस है मैं 150 कर दूंगा, ठीक है, मैं इतना बढ़ा सकता हूं। इतने तो 150 वाले 140 हो गए ने। नहीं तो आकिब जावेद कितने गया? ये कोई बताने वाला ही नहीं है। ये एक वो बहुत कौन सा मीर है मीडिया का इनका? आमिर मीर। आमिर मीर का क्या काम है कि वो आगे टीम अनाउंस करता है? उसका काम क्या है? उस बंदे का आया किधर से है वो बंदा? एक दिन मैं देख रहा हूँ टीम अनाउंस कर रहा था वो। बिल्कुल। तुम्हारा है क्या काम? तुम टीम अनाउंस कर रहे हो, किधर से आए हो? बिल्कुल। और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में यही कहा कि मुझे नहीं पता, हम मेरी टीम में तो नहीं दिख रहा ये लोगों का लड़का। हमें तो नहीं पता तो उनको अपना क्या पता होगा? जो हमें नहीं पता कि किधर से है, उनको अपना क्या पता होगा? स्टिल इसके बावजूद जैसे आपने बोला वो फाइनल में, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप 2 प्लेयरों पे टीम फाइनल में पहुंच गया। कहीं ना कहीं आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है सूर्या को भी जाता है कि जिस तरह उन्होंने बॉलिंग चेंजेस पिछले मैचेस में किए हैं। हैरी ब्रूक का एक जमीन आसमान का डिफरेंस था, उससे वो जो मिस्टेक्स थी वो सूर्या कुमार यादव ने नहीं की। अगर आप हैरी ब्रूक्स की देखें बॉलिंग चेंजेस, वो उसने अच्छी नहीं की। सूर्या कुमार यादव को ये प्लस पॉइंट था कि उन्होंने बड़ा स्मार्टली जो है बुमराह को यूज किया है। सर मैं देखे, मैं ना वो बात नहीं कर रहा कि सरिया हो गर्दन में अकड़ हो, बट मुझे कोई कहता ना यार वो देखे पांड्या का एटीट्यूड क्या है। मैं आपको शुएब भाई मैं 75 दफा पांड्या मिले हुए हैं, मतलब मीडिया मीन के हमने ट्रेनिंग में देखा है। पांड्या जैसे फील्ड के अंदर नजर आता है ना, मैं आपको जेन्युइन कह रहा हूँ, फील्ड क्रॉस करते वो उसका उलट है। इंडिया के जितने क्रिकेटर्स होते हैं ना, सबसे इजी अगर आप किसी को मिलके और हंसी मजाक कर सकते हो, यार आप मानोगे न्यूयॉर्क में, ये कोई पाकिस्तानी अगर जर्नलिस्ट सुन रहा होगा तो वो मानेगा इस बात को, न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी साफी करते कंधे पे हाथ रख के मजाक कर रहा है, वो सब लोगों के साथ बातें कर रहा है।
इतना इजी मैन, इतना हम्बल आपकी सोच, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करता है बाउंड्री अंदर जाता है, उसका एटीट्यूड दिखता है। क्यों? वो लोग कहते हैं अकड़, अकड़ नहीं है भाईजान। जब आपकी तैयारी इतनी होती है ना, तो आप कहते हो नहीं ये मेरा एरिया है, इसमें मेरे से भड़ के नहीं है कोई भाई साहब, ये मैं इधर से नहीं किसी को जाने दूंगा। अब समझ रहे मेरा पॉइंट? हाँ, समझ गया। ठीक है ना। वो पांड्या ने खुद एक बार कहा, ये शायद चैंपियंस ट्रॉफी की बात थी, उससे ना लोग आके मिल रहे हैं, सब कह रहे हैं सॉरी यार आप मतलब आपको तंग हो रहे हैं। कहता नहीं, कहता जब मैं बच्चा था ना, मैं क्रिकेटर से कभी मिलता है सेल्फी लेता होता था, तो मुझे पता है कि यार कितना मुश्किल होता था एज ए फैन, आप किसी क्रिकेटर से सेल्फी ले रहे होते हैं और धक्का पै रहे होता। लेकिन मैं जब बना हूं तो मुझे है कि यार मैं जो भी मेरे फैन होंगे, जो मुझे चाहने वाले हैं या मेरे से मिलना चाह रहे हैं, मैं उनको अच्छे से मिलूंगा। सही ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ टोटल 180 है, टोटल इन द फील्ड, आउट ऑफ साइड द फील्ड, टोटल 180 है। इवन रोहित शर्मा फील्ड में जाएंगे तो डिफरेंट एटीट्यूड होगा, क्योंकि वो उनकी जायदाद है, ये उनकी जगीर है, दे आर द किंग इन द फील्ड। ठीक है ना। कहते सर तो बात कोई नहीं का, और ऐसा ही होना चाहिए, प्रूवन भी है ना सना भाई, और ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए। मगर ये 22 गज की जो पिच है ना, इसके ऊपर मैं अगर क्रिकेटर हूं तो मैं इसका रूलर हूं, बस मेरी तैयारी ऐसी है। ये कोई तकब्बर नहीं है, ये मेरा भरोसा है मेरे पे। मैं बैठा मैच देख रहा था, अभी जो पिछला मैच हुआ है, जो शॉट मारते थे वो ऊपर पौड़ियों पे जाके गिर रहा था। क्या कुछ बल्ले में कोई बल्ले में चेंजेस आई हैं या टेक्निक में चेंज आया, लड़के तगड़े हो गए? मैंने ऐसे छक्के अपनी जिंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। क्या है ये जो इंडिया के पिचेस है ना, इंडिया के स्पेशली पिचेस हैं, अहमद, तुमने अभी तुम करंटली खेल रहे हो ना, तुमने बल्ले देखें, क्या फर्क आया है? लोग कह रहे हैं कि बल्लों में फर्क आ गया। नहीं, बल्ले में तो डेफिनेटली फर्क होता है सिक्कू भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आप जिन छिक्कों की आप बात कर रहे हैं ना, उनका बल्लों से कम और विकेट से ज्यादा है। अब आप भारत के पिच पे लोग क्यों इतना खेलना चाहते हैं, या हम क्यों कहते हैं कि परफेक्ट पैराडाइज है, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ बॉल को टाइम करना है और वो दूर जाता है। कई शॉट जिस तरह दुबई, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये जगह हो गई ना, तो यहाँ पे आपका जो शॉट है वो कनेक्ट इस तरह होता है कि आपके शॉट दूर नहीं जाते। लेकिन इंग्लैंड हो गया व्हाइट बॉल के अंदर, ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ के पिच इस तरह के हैं कि आपको बॉल मिल गई और आपने सिर्फ टाइम करना है और वो दूर जाके छिक्का गिरता है। जितनी मर्जी बड़ी बाउंड्री है वो क्रॉस करती है। सो इट्स गॉट समथिंग टू डू विद द क्ले विच वी प्ले। वो जो मड है, जो मिट्टी होती है, That really matters। वो लंबे छिक्कों की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें तो सिक्कू भाई थोड़ा मैं ऐड कर देता हूँ। जी आमिर, इसमें होता क्या है, जैसे अहमद ने बात की कि ये एक फैक्टर ये होता है, एक दूसरा ये जो आजकल के स्पेशली जो गोरे क्रिकेटर्स हैं, आप इनकी देखें, ये गोल्फ बहुत रेगुलर खेलते हैं, इनकी बैट स्विंग बहुत अच्छी है। जितनी अच्छी बैट स्विंग होगी वो बॉल को उतना अच्छा कनेक्ट करेगा, दूर फेंकेगा। अब हमारे कंपैरिजन करें, हमारे लड़कों की किसी की भी बैट स्विंग अच्छी नहीं है। आप देख लें उनकी हैंड जो स्पीड है, गोरों की और जो इंग्लिश प्लेयर है और हमारे प्लेयर देख लें, इनकी हैंड स्पीड बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये भी बहुत इंपैक्ट डालता है। तो इसका मतलब है बल्लों का इतना फर्क नहीं है जितना कि पिचेस। राशिद भाई आप भी इसमें कुछ इनपुट डालना चाह रहे हैं, फिर हम आगे पोजीशन का है, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, हम नहीं पहुंच सके ना, सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन आपने जो है अजीब और गरीब केओस सा मचाया हुआ है कि जब टीम आती है तो खामोशी के साथ लड़के, आपने देखा होगा वीडियो में, कि लाहौर एयरपोर्ट से अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वरना उमूमन ये होता था कि कप्तान बात करता था या कोच बात करता था। फिर उसके अलावा आपने जिस तरीके का ये रवैया इख्तियार किया हुआ है, ना कोई प्रेस रिलीज मिलता है कि भाई प्रेस रिलीज तो आप इशू करें, अपने मनपसंद लोगों को खबरें जो है बैकडोर चैनल से दे दी जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फेस नहीं करना चाहते। बहादुरी तो वही होती है कि डटकर जमकर मुकाबला करे, मुश्किल हालात का मुकाबला करे। ठीक है, टीमें हारती हैं, पाकिस्तान टीम पहली तो मर्तबा तो नहीं आ रही। 2022 के बाद से आप देखें कि किसी वर्ल्ड कप के इवेंट में हम आगे नहीं जा सके, शिकस्त हमारा मुकद्दर बनी है। 2022 में भी आप दुआएं दें जिम्बाब्वे की टीम को कि जिसकी वजह से हम पहुंच गए थे। नेदरलैंड्स की टीम को नेदरलैंड्स को साउथ अफ्रीका को हराया था उन्होंने, नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया। पाकिस्तान को तो जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया था उस वर्ल्ड कप में, याद है आपको? अपने सबने कलेक्टिवली एफर्ट करके उसको ठीक कर। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली करनी है, लेकिन उसकी शुरुआत भी तो कहीं से करनी होगी। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जैसे एक वर्ल्ड कप का एग्जांपल देख लें,
इतना स्टार्क डिफरेंस है। होता है ना कि कुछ टीमें अच्छी होती हैं, एक थोड़ी सी आगे होती है, एक थोड़ी सी पीछे होती है और मुकाबला पड़ा होता है। हम उस आगे पीछे की दौड़ में बहुत पीछे हैं। हम 7वें 8वें नंबर की हाँ, हम बिल्कुल वो टॉप टियर के नजदीक भी नहीं है। तो ये हमें एक बड़ा अफसोस है इस बात का। अब आपके सिलेक्शन कमेटी में आने से या सैफी भाई के आने से बिल्कुल, या फिर आकिब जावेद ऑलरेडी वहां है, असद शफीक, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ नेम्स। ये बड़ी हैवी वेट किस्म की सिलेक्शन कमेटी फॉर वंस बन गई है। पहली चीज जिससे हम आपको सजेस्ट करें, जो चीज हमें नजर आ रही है, फॉरगेट कि खेल क्या रहे हैं, फिटनेस देख के हमें इतना अफसोस होता है अपनी टीम का, क्योंकि हमारे पास इंस्टेंट कंपैरिजन मिल जाता है। मतलब हम न्यूजीलैंड को देखते हैं, हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं, हम इंडिया को देखते हैं और वहां के फिटनेस लेवल